मुंबई में बोहरा मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में पीएम मोदी कहा, 4 पीढ़ियों से बोहरा मुस्लिमों के साथ संबंध, पीएम या सीएम नहीं बल्कि परिवार के मेंबर के तौर पर आया। पीएम मोदी ने कहा, दाऊदी बोहरा समुदाय ने खुद को हमेशा खरा साबित किया, विकास और विरासत दोनों महत्वपूर्ण। मुंबई में पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज, कार्यक्रम के दौरान रोटी बेलते आए नजर। महाराष्ट्र को मिली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी बोले रेलवे के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई। पीएम मोदी ने कहा, वंदे भारत आधुनिक भारत की तस्वीर, 17 राज्यों को 108 डिस्ट्रिक्ट्स वंदे भारत से कनेक्ट हुए। लखनऊ में 12 फरवरी तक चलेगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 40 देशों के 400 प्रतिनिधि शामिल, करीब 278 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद। ग्लोबल समिट में बोले पीएम मोदी, कहा 5-6 साल में बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर, अब सुशासन और शांति पहचान बनी। सीएम योगी बोले, पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश में विकास, पीएम ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का दिया मंत्र। गृहमंत्री अमित शाह का बयान, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के लिए यूपी में अनुकूल वातावरण। उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ का निवेश करेगी रिलायंस। मुकेश अंबानी ने कहा, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर निशाना, बोले समिट के नाम पर जनता को दे रहे हैं धोखा, कोई सूट पहनकर टाई लगा ले तो बीजेपी करा लेगी एमओयू। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के लिए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने यूपी सरकार को दी बधाई, कहा देश में एरोस्पेस रक्षा निर्माण के भविष्य को परिभाषित करेगा। लखनऊ में सीएम योगी और अमित शाह ने देखा ड्रोन शो, यूपी के मैप को दिखाया गया, भगवान राम की आकृति भी आई नजर। पुराने बजट पढ़ने पर सीएम अशोक गहलोत की सफाई, कहा बजट लीक नहीं हुआ, सिर्फ 1 पेज गलत शामिल हो गया। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना, कहा इस पर हंगामा और राजनीति ना करें, मैंने माफी मांग ली है। गहलोत पर वसुंधरा राजे सिंधिया का अटैक, कहा बिना चेक किए कैसे बजट पढ़ सकते हैं सीएम। गहलोत के राज्य में हाथ में राज्य सुरक्षित नहीं। सीएम गहलोत का ऐलान, कोरोना में जिन्होंने माता पिता को खोया उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। राजस्थान में 100 यूनिट तक मुफ्त मिलेगी बिजली, सभी भर्ती परीक्षाएं फ्री होंगी, 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर। पीएम के एक अकेला सब पर भारी वाले बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मोदी अहंकार में उन्हें लगता है वो ही देश को बचा सकते हैं। खड़गे ने कहा, हमने सदन में नहीं कही असंसदीय बात। अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग को रिकॉर्ड से हटाया। पवन खेड़ा के मणिशंकर अय्यर की तारीफ करने पर बरसे गिरिराज सिंह, कहा पार्टी में बॉस से लेकर नेता तक पीएम पर करते हैं गाली गलौज। पवन खेड़ा ने ट्वीट कर मणिशंकर अय्यर की तारीफ की, लिखा कभी कभी लगता है कि अय्यर की जुबान पर मां सरस्वती विराजमान है। महाराष्ट्र उपचुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनरों की लिस्ट जारी, एचके पाटिल, बालासाहब थोराट समेत 20 नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश का पलटवार, बोले लगता है उनका गठबंधन कहीं और हो गया, वे जहां जाना चाहें जाएं। उपेंद्र कुशवाहा पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा हमारा उनसे कोई बैर नहीं, हमने उनका सम्मान किया। क्षेत्रीय दलों को कम करना चाहती है बीजेपी, 2024 को लेकर उन्हें डर है, तेजस्वी यादव का बयान। तेलंगाना बीजेपी चीफ बंडी संजय का बयान, कहा अगर सत्ता में आए तो निजाम के सांस्कृतिक प्रतीकों को नष्ट कर देंगे। के पलानीस्वामी का बयान, एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन सुचारू रूप से चल रहा है। त्रिपुरा चुनाव पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का दावा, चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल राज्यसभा से निलंबित, सदन के भीतर रिकॉर्डिंग करने का आरोप। राज्यसभा में पीयूष गोयल ने रजनी पाटिल पर कार्रवाई की थी मांग, सदन की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने का आरोप। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ बोले मामले को गंभीरता से लिया, विशेषाधिकार समिति पूरे मामले की करेगी जांच। राज्यसभा से निलंबन पर बोली कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल, कहा मैंने कुछ नहीं किया फिर भी फांसी की सजा दी। नई कर व्यवस्था मिडिल क्लास के लिए लाभकारी, लोकसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने कहा बजट में 2023-24 में जरूरतों और आर्थिक सीमाओं का संतुलन रखा गया। लोकसभा में डीएमके सांसदों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बीच तीखी बहस, मनसुख मांडविया बोले स्वास्थ्य को राजनीति का मुद्दा न बनाएं। 13 फरवरी से 2 दिन की नेपाल यात्रा पर जाएंगे विदेश सचिव विनय क्वात्रा, दोनों देशों के बीच बहुमुखी सहयोग की श्रृंखला पर चर्चा करेंगे। इसरो ने लॉन्च किया सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2, लो ऑर्बिट में भेजी गई एक प्राइमरी सैटेलाइट और 2 को पैसेंजर सैटेलाइट। भारत में रेलवे स्टेशनों पर बनाए जाएंगे रूफ प्लाजा, यात्रियों को मिलेगी हाईटेक सुविधाएं। शनिवार को बेंगलुरु में गृहमंत्री अमित शाह का होने वाला रोड शो कैंसिल, बीजेपी ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। 19 फरवरी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बिहार के भागलपुर में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, कहा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें और करें भारत माता का सम्मान। उत्तराखंड में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करेंगे, कानून का अध्यादेश राजभवन भेजा गया, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्टूडेंट्स को दिया भरोसा, सभी परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष होंगी। देहरादून कचहरी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, गुरुवार को स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज पर जताया विरोध। दिखने लगा है राम मंदिर का भव्य रूप, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने जारी की निर्माण की नई तस्वीर, लिखा जय जय श्री राम। पटना साहिब में बिहार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता, गुरुद्वारे में मच गई भगदड़। दिल्ली एनसीआर के इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल सेक्टर में 800 किलोवाट तक की क्षमता वाले डीजल जनरेटर को दी जाएगी अनुमति, पर्यावरण मंत्रालय का ऐलान। उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचा G20 डेलीगेशन, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, डेलीगेशन में 125 प्रतिनिधि शामिल। अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 13 फरवरी को सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने कहा सेबी सभी जरूरी उपाय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को सेबी से मांगा जवाब, बताएं निवेशकों का फ्यूचर कैसे सेफ है। मूडीज ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों की रेटिंग बदली, मूडीज ने रेटिंग स्टेबल से नेगेटिव की। हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी लड़ाई के लिए तैयार अडानी ग्रुप, अमेरिकी लॉ फर्म वॉस्टेल को दी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी पर बैन की मांग वाली याचिका की खारिज, कहा यह पूरी तरह से गलत, हमारा समय मत बर्बाद करें।
ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 1911 नियुक्तियां अवैध घोषित की। 409 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला। सीबीआई ने महाराष्ट्र के विधायक रत्नाकर गुट्टे के खिलाफ केस दर्ज किया। चाइनीज मांझे से 4 लोगों की मौत का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्राइम ब्रांच को जांच करने के निर्देश दिए। दिल्ली के महरौली में डीडीए का एक्शन। कई बिल्डिंग से अवैध निर्माण को गिराया गया। आम आदमी पार्टी का अटैक। लोगों के आशाएं तोड़े जा रहे हैं। चुनावी हार का लिया जा रहा है बदला। दिल्ली के महरौली में लोगों को मिली राहत। कुछ प्लॉट्स पर बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन के चक्कर में दूसरे को फंसाया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में शराब की दुकान के बाहर बवाल बंद कराने को लेकर गांव वालों ने की तोड़फोड़। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। यूपी के मुरादाबाद में 10 ठग गिरफ्तार। नकली पैसे देकर खरीदी थी जमीन। जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला लिथियम का बड़ा भंडार। करीब 60 लाख टन लिथियम का अनुमान। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जैन समाज के गजरज महोत्सव में लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बस दुर्घटनाग्रस्त। कई लोग घायल हो गए। बिहार के भागलपुर में सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक लूटने से बचाया। हवाई फायरिंग से भागे लुटेरे। नागपुर में पुलिस ने 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दौरान स्टेडियम में खेल रहे थे सट्टा। कोलकाता एसटीएफ ने रेड कर 35 लाख कैश जब्त किया। 2 लोगों को गिरफ्तार